नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। कांग्रेस के सीनियर लीडर और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अर्जेंटीना के लिविंग लेजेंड और पॉपुलर फुटबॉलर मेसी से हैदराबाद में मुलाकात की, जिसके बाद अब वो सियासत के मैदान में फुटबॉल खेलने के लिए तैयार हो गए हैं। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए एसआईआर चलाया है। कांग्रेस इसका खुलकर विरोध कर रही है। राहुल गांधी तो कई मौकों पर स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी का आरोप भी लगा चुके हैं। अब देखिए, राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के साथ मिलकर प्रदेश में वोटर अधिकार यात्रा निकाली। हालांकि विधानसभा चुनाव के नतीजों में इस यात्रा या कथित वोट चोरी के आरोपों का कोई खास असर नहीं दिखा और अब वही कांग्रेस एसआईआर के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में हुंकार रैली कर रही है। और हैरानी की बात तो यह है कि इस वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में पार्टी ने इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को आमंत्रित ही नहीं किया। ऐसे में माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस अकेले ही आगे बढ़ने के मूड में है, या यूं कहें कि इसका क्रेडिट वो किसी और को देना ही नहीं चाहती। इस हुंकार रैली से पहले कांग्रेस सांसद और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश में चुनाव कराने के लिए अब एक न्यूट्रल अंपायर की कमी महसूस हो रही है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक स्थिति बताया। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ियों का मुद्दा उठा रही है। उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से की गई 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हुए दावा किया कि इन कार्यक्रमों में चुनावों के दौरान कथित अनियमितताओं को उजागर किया गया। चुनावी सूचियों में फर्जी वोट, दोहरे वोट और अन्य गंभीर खामियां सामने आ रही हैं। उन्होंने बताया कि पार्टी ने वोट चोरी के खिलाफ देश भर में अभियान चलाया है और अब तक 5 करोड़ से अधिक हस्ताक्षर एकत्र किए जा चुके हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता इस मुद्दे पर आम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि यह सिर्फ राजनीतिक मामला नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ा एक बुनियादी सवाल है। इसलिए पार्टी इन हस्ताक्षरों को राष्ट्रपति को सौंपने की तैयारी में है और उसके लिए समय भी मांगा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में चुनाव आयोग ने पार्टी की शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग शिकायतों को नजरअंदाज कर रहा है और उल्टा कांग्रेस की ही आलोचना कर रहा है, जिससे यह संदेश जाता है कि वो सत्तारूढ़ भाजपा के पक्ष में खड़ा है। उन्होंने ईवीएम को लेकर भी कई तरह की शिकायतें होने का दावा किया। वेणुगोपाल ने कहा कि 14 दिसंबर की रैली एक आंतरिक पार्टी कार्यक्रम है, लेकिन इसमें लाखों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कांग्रेस ने संसद के शीतकालीन सत्र में भी वोट चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने केवल आलोचना नहीं की, बल्कि चुनाव सुधारों को लेकर स्पष्ट सुझाव भी दिए हैं। वहीं उधर एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस की इस हुंकार रैली पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, ये रैली वोट चोरी की नहीं, चोरी और सीना चोरी की है। एसआईआर नहीं, ये घुसपैठिया बचाओ रैली है। सोनिया राहुल के इशारे पर कांग्रेसियों ने मोदी तेरी कब्र खुदेगी ये नारा लगाया। 150 ऐसे मौके हैं जहां कांग्रेस ने पीएम मोदी को धमकी दी है। ये संयोग नहीं है, कांग्रेस का सोचा समझा उद्योग है। जनता उसके समर्थन में नहीं है, अपनी हार का ठीकरा जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों पर फोड़ती है। बहरहाल दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित इस रैली में कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे हैं। खासकर महिला कार्यकर्ताओं के बीच रैली को लेकर एक अलग ही जोश दिखा। देश के अलग अलग हिस्सों से महिला नेता और कार्यकर्ता दिल्ली की इस रैली में शामिल हुई। कुल मिलाकर भाजपा और कांग्रेस के बीच वोट चोरी को लेकर भड़की इस आग में कांग्रेस की इस रैली ने घी डालने का काम कर दिया है। दोनों पक्षों में जुबानी जंग तेज हो गई है। इसी बीच भाजपा के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने दिल्ली में हो रही कांग्रेस पार्टी की इस रैली को ड्रामा ही करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक फेल पार्टी है और उसके नेता राजनीतिक तौर पर पूरी तरह नाकाम है। राहुल गांधी रैली करेंगे और अगले दिन विदेश के लिए चले जाएंगे। गांधी परिवार इसी तरह की राजनीति करता है और कांग्रेस में अन्य नेता दरबारी की भूमिका में है। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी और उसके नेता नौटंकी करते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ये ड्रामा क्यों जरूरी है, क्योंकि वोट चोरी के बारे में वो जो दावे कर रहे हैं उन्हें पहले ही संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने गलत साबित कर दिया है। अमित शाह ने राहुल गांधी के झूठे नैरेटिव का पर्दाफाश किया है। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कांग्रेस की रैली पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो खुद चोरी करते रहा 70 साल से, चोरों को सब चोर ही नजर आता है। राहुल गांधी जैसा आदमी नहीं मिलेगा जिसे खुद पता नहीं होता क्या बोल रहे हैं और वो दूसरों का असेसमेंट करेंगे। खैर, इन सभी चीजों से इतर 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ हुंकार रैली में कांग्रेस एकला चली। पार्टी ने साफ कर दिया था कि फिलहाल इंडिया गठबंधन के किसी भी दल को इस रैली में शामिल होने का न्योता नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में अब बेहद जरूरी और बड़ा सवाल यह है कि जब एसआईआर और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने न सिर्फ सदन में बल्कि सदन के बाहर भी इंडिया गठबंधन को साथ रखा, तो वो इसी मुद्दे पर होने वाली इतनी बड़ी रैली में अपने बाकी साथियों को क्यों भूल गए? आखिर कांग्रेस ने किसी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? इस बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।